बुचर ऑफ गुजरात मोदी उनके मुंह पे चपेट मारी गई है। एनएससी की एक अंदर की कहानी बताता हूँ। अभिनंदन को चपेड़े मार मार के उसका खून निकाल दिया था। एक और कुलभूषण यादव जैसा जो है एक जासूस हमने पकड़ा है। पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों का प्लानिंग कर रहा है। वो एक सर्टिफाइड टेररिस्ट है। हर एक पाकिस्तानी का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने लिए हर आखिरी लेवल तक जाएगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आज आपने देखा और सुना जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसको जो है वो वज़ीर आज़म ने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की और उसमें तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी। तमाम वफाकी काबीना के जो मेन अरकान थे वो शामिल थे और मिलिट्री की तमाम टॉप क़यादत शामिल थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स के साथ आर्मी चीफ, नेवल चीफ एंड एयरफोर्स चीफ तमाम अरकान शामिल थे। एनएससी ने बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर एक मैसेज भारत को भेजा है कि ये जो आप लोगों की जो जारियत है, जो वॉर मॉन्गरिंग है, जो आपको ये जुनून चढ़ा हुआ है जंग का, उसमें अगर कोई भी एडवेंचर किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा ही एक जो है वो जिम्मेदाराना जो है एक रेस्पॉन्स दिया है इंडिया को और इंडिया की आवाम को कि अगर उनकी जो हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, जो बुचर ऑफ गुजरात मोदी जिसको लीड कर रहे हैं, उनको बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया गया है और इससे कहा जा सकता है कि उनके मुंह पे चपेट मारी गई है उस एनएससी एलामिया से। एनएससी एलामिया में कहा गया जी अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको हम जो है वो एकता वॉर समझेंगे, वो एकता में जंग समझेंगे और पाकिस्तान अपने लिए हर आखिरी लेवल तक जाएगा और इंडिया को हर मुमकिन जवाब देगा और हम ये जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी शिमला एग्रीमेंट से लेकर दीगर जितने इकदाम है पाकिस्तान वही करेगा जो भारत कर रहा है, जो भारत नीच हरकतें कर रहा है उनको बहुत ही जोर से जवाब दिया जाएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक महाज पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी महाज पे हो, चाहे वो एलओसी पे हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो न्यूक्लियर पे हो। तो पाकिस्तानी इस वक्त जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तानी क़यादत है, सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे है, एक पेज पे खड़ी हुई है और बहुत ही क्लियर है। तो मैं आपको एनएससी की एक अंदर की कहानी बताता हूँ। अंदर की जो स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि वहाँ पर जब ये ब्रीफिंग हुई, ये चली है तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा के टाइम पे। जी हाँ, 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोदी की स्पीच, मोदी की भपकियां, भारतीय जो कल के एक्शंस थे, जो कल उनकी प्रेस रिलीज थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जिसको हम फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, तो उसका पूरा जायजा लिया गया। तमाम जो है पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। तो उसमें जो मिलिट्री क़यादत है, जो अंदर की कहानी हम आपको बता रहे हैं, उसमें मिलिट्री क़यादत ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अश्योर किया है कि जो जितने भी भारत के नापाक अज़ाइम हैं या जितनी भी भारतीय जारियत है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो वो एक्शन करेंगे हम दुगना उनको रेस्पॉन्स करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफवाज जो है इस जो है पोजीशन में है, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह डील करते हैं, वो तब सब जो है वो तैयार हैं। और उन्होंने याद करवाया कि भारत को 1965 में भी हमने मारा था, भारत को हमने दीगर महाजों पे भी मारा है और रिसेंटली ही भारत को हमने 2019 में जो है पुलवामा के अटैक्स के बाद जब उन्होंने एक अपना एडवेंचर किया तो उनका वो शौक भी पूरा किया गया था। और अभिनंदन को आपको पता होगा कि अभिनंदन का जब जहाज गिराया गया था, अभिनंदन जब नीचे गिरा था कश्मीर में, तो कश्मीरी अवाम ने अभिनंदन को चपेड़े मार मार के उसका खून निकाल दिया था। तो पाकिस्तान आर्मी ने एक वॉर सोल्जर की हैसियत से उसे बचाया था, उसे चाय पिलाई थी। एंड टी इज़ फैंटेस्टिक वाला जो है अभिनंदन का जो है हिस्ट्री, जो है इंडिया के मुंह पे एक जुमला है जिसको जो है इंडियंस समझते हैं एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, टी इज़ फैंटेस्टिक। तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर तैयार है। तो वही अभिनंदन लास्ट टाइम तो हमने वापस कर लिया था, लेकिन इस बार वापस नहीं जाएगा। एंड जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पे बताया, अंदर की कहानी ये बताई कि वहाँ पे एक और कुलभूषण यादव जैसा जो है एक जासूस हमने पकड़ा है पाक ईरान बॉर्डर से, जो भारतीय निजात है, जो भारतीय है और शायद उसके कनेक्शंस वही हैं जैसे कुलभूषण यादव है, वो भारतीय आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, शायद खुफिया जासूस है। तो वो भी हमारी कस्टडी में है, वो पाकिस्तान मिलिट्री की कस्टडी में है। ये डिफेंस मिनिस्टर ने उस ब्रीफिंग में ब्रीफ किया जी अंदर की कहानी।
दूसरा उसी ब्रीफिंग के अंदर जो है वो क्योंकि तमाम सारी चीज़ों पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है, तो उस पे एक और चीज़ भी बताई गई जो बाद में जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसकी तस्दीक की, और वो तस्दीक ये थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों का प्लानिंग कर रहा है, और हर चीज़ पे हर तमाम शहरों में मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरों में जो है एक वॉर ऑन टेरर की जो है वेव जो है, एक और जो है लहर जो है वॉर ऑन टेरर की पाकिस्तान में आ सकती है। भारतीय जितने भी हैं आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदमाश करते हैं, एक रोग नेशन है, एक रोग रियासत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत दुनिया की वाहिद रियासत है, इसराइल और भारत, जो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए अपना एक बजट मखसूस करते हैं, और हमेशा उनका अज़ाइम यही रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। बलूचिस्तान में कंटिन्यूसली दहशतगर्दी का जो स्पॉन्सर है वो भारत है। कराची में वो कई अरसे तक दहशतगर्दी करते रहे, उसके सारे नेक्सस जो है वो डोसियर्स पाकिस्तान सिर्फ ना कि भारत को भेज चुका है, वो इंटरनेशनल एक्टर्स एंड प्लेयर्स को भी भेज चुका है। तो अब भारत ने जो है वो आबी जारियत से लेके मिलिट्री जारियत तक हर ऑप्शन, हर महाज खोला हुआ है। तो ये इस बार उनकी अगर भूल होगी कि अगर वो आते हैं तो वो ये सारी उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा, दुगना जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी जो भारत है वो भारत अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है, तो उन्होंने खड़ी होकर और खुलेआम एक उनको बिल्कुल ही डायरेक्ट धमकी दी कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन शहरियों को भी जो है वो निशाना बनाएगा और छोड़ेगा नहीं, और हर एक पाकिस्तानी का बदला लिया जाएगा, हर एक एक्ट का बदला लिया जाएगा, हर लेवल पे जाके भारत को भारत के मुंह पे मारा जाएगा, और एक गुना नहीं 2 गुना मारेंगे। पाजी में भी पाकिस्तान ने ये किया है, अभी भी हम तैयार हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं ये एक जो है वो रखते हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। जी हाँ, और उसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो है आर्मी चीफ ने जो है इन तमाम सारी चीज़ों को एंडोर्स किया, और आर्मी चीफ ने जो है पूरा वज़ीर आज़म को अश्योर किया, क्योंकि उनके पास पूरी ब्रीफिंग्स थी DGMO से, DGISI से, DGMI से, उनकी जितनी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के DG से, एंड जितनी उनकी जो स्ट्रेटजिक जो तमाम उनको पता है, उन तमाम को जो है पहलुओं का जायजा लेके आर्मी चीफ ने एक जो है कॉन्क्रीट ब्रीफ किया जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग को, और उन्होंने कहा नथिंग टू वरी, वी आर रेडी फॉर एनी एक्शन। तो अब जो भारत ने जो आबी जारियत का जो ड्रामा कल से किया हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो मुअत्तल कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, और वो तो नंबर 1 इंडस वाटर ट्रीटी को भारत अकेले मुअत्तल नहीं कर सकता, ना ये उसकी कैपेसिटी है, ना ये उसके काम की है। सिर्फ और सिर्फ वो एक बदमाश बना हुआ है, क्योंकि बुचर ऑफ गुजरात मोदी जो है वो एक सर्टिफाइड टेररिस्ट है, और वो ये हरकतें करता है। और जैसे कि मैंने बताया था, वो एक ट्रायो है मोदी का, अमित शाह का एंड अजित डोवल का, जिनका काम ही इंतशार, शिद्दत पसंदी, रुजत पसंदी एंड दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फ़रोग देना और चीज़ें करना। लेकिन पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए वो इक़दाम जो है बिल्कुल ही मुनासिब इक़दाम है, एक जो है डिसेंट वे में उठाए हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए उठाए हैं। इंडिया की एयर स्पेस हमने बंद कर दी है, इंडिया के जो ट्रेड है, ट्रांजिट ट्रेड है जो अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया को जाता है, उसको हमने बंद कर दिया है। इंडिया के साथ जितनी कोऑपरेशन है हमने उतनी लिमिटेड करनी है। जो जो एक्शन इंडिया उठाएगा उसका दुगना एक्शन जो है हुकूमत पाकिस्तान उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गई बात जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसकी अंदर की कहानी की आपको बताएं। यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बताएं कि जी का आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 3 दिनों से भारतीय मीडिया जो है वो एक जुनूनी मीडिया बना हुआ है, और वॉर मॉन्गरिंग किए जा रहा है। वो जो है अपने अवाम को भी गुमराह कर रहा है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी गुमराह कर रहा है, अपने उनको भी गुमराह कर रहा है कि जी पाकिस्तान में एक डिवीजन है, कि पाकिस्तान में लोग जो है वो इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। जी ये इनकी गलत फहमी है। इवन आपने देखा होगा कि उनके जो कुछ सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो उनके एंकर पर्सन हैं वो ये कहते हैं कि जी देखें, पाकिस्तान में जब भी जंग का माहौल होता है तो पूरी 25 करोड़ अवाम है, 26 करोड़ अवाम है, वो पाक फौज बन जाती है, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज जिंदाबाद करते हुए, लब्बैक करते हुए वो तैयार हो जाती है। क्योंकि हम इस जंग को जब भी भारत ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, वो सिर्फ एक जंग नहीं होती है, वो एक जिहाद होता है। तो ये उनकी भूल है, जो खास करके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको तो पीटीआई का सपोर्टर्स भी नहीं कहूँगा, जो डॉलर्स के हवसी हैं, जिनके मैं नाम लूँगा, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो कहते हैं जी ये लोग जो है वो पीटीआई की एक डिवीज़न है, ये है। तो सॉरी, आप पीटीआई की लीडरशिप की भी ट्वीट्स देखें। जी पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा ने, उन्होंने फ़ौरन ट्वीट की कि अगर भारत कोई पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करता है तो वो पाकिस्तानी
آرمی کا بھرپور ساتھ دیں گے، جنرل سید عاصم منیر کا آرمی چیف کا ساتھ دیں گے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایون جو عمران خان سے جو آج کچھ ایک ملاقات ہونی ہے وہیں سے بھی یہی پیغام آئے گا کہ ہم بھارت کے خلاف ہیں، پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان نے کبھی بھی پاکستان آرمی کو ہیٹ نہیں کیا۔ ایک کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ اندر کے، لیکن جب بھی پاکستان کے اوپر ایک بیرونی پریشر آیا ہے، چاہے وہ افغان طالبانز کا ہوتا تھا یا افغان میں اشرف غنی حکومت کا ہوتا تھا یا ایران کا تھا، تو ایران کے اوپر بھی ہم نے ایئر اسٹرائکس کی تھی، سرجیکل اسٹرائکس کی تھی، ہم نے جو ہے وہ انڈیا میں بھی کی ہوئی ہیں جب پلوامہ کا ہوا اور ابھی نندن کا طیارہ گرا۔ تو پاکستان کے اوپر جب بھی وقت آیا یا پاکستان کے افواج کے اوپر جب بھی آیا تو ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے اور ہم کھڑے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ میرا میسج ان لوگوں کے لیے، یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستانی افواج کا ساتھ نہیں دے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستانی قوم متحد ہو جاتی ہے، کشمیر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے کھنجراب پاس تک پوری پاکستان عوام جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے، چاہے اس میں وہ کشمیری ہوں، چاہے اس میں وہ گلگت بلتستانی ہو، چاہے اس میں ہزارہ ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے پشتون ہوں، بلوچستان کے ہوں، اس میں اپنا سندھ ہو، اپنا اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہو یا سرائکی ہو، پنجابی ہو، تو وہ پاکستانی بن جاتے ہیں جب بھی ماحول ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ڈیفیژن نہیں ہوتا ہے اور سب کے سب جو ہے وہ پاکستان افواج کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاکستان افواج کی جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے، جو آرمی چیف ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جنرل ہے سید جنرل عاصم منیر، تو انہوں نے بڑا ہی کیٹیگریکلی کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں کہ ہم پاکستان کے اوپر کیا کمپرومائز ہوگا، وی ول فائٹ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فائٹ اینڈ ہاؤ ٹو ریٹیلیٹ، کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ میرا جواب ان لوگوں کے لیے تھا جو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ڈویژن کی وجہ سے، انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے وہ پاکستان فوج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ پوری قوم جو ہے وہ پاکستان افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور ہر کام کے لیے، ہر ساتھ کے لیے، ہر آخری لیول تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔